हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी के गोधली भाग 2 के जिस पाठ का नाम राम नाम बिनु तीर्थे जग जन्मा है, उससे कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और कई बार जो है पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गुरु नानक। सिख धर्म का प्रवर्तन जो है वह गुरु नानक ने किया। 2 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान है। गुरु नानक का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए नंदग्राम, ऑप्शन बी तलवंडी ग्राम, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी बेलसंडी ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तलवंडी ग्राम। अर्थात गुरु नानक का जो जहाँ जन्म हुआ था उस स्थान का नाम है तलवंडी। 3 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब गुरु नानक का जन्म हुआ था वह तलवंडी में हुआ था। और तलवंडी में होने के साथ साथ उस स्थान को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी गुरु साहेब, ऑप्शन सी नानक ग्राम, ऑप्शन डी नानकाना साहेब। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी नानकाना साहेब। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, गुरु नानक के पिता थे। गुरु नानक के पिता थे। ऑप्शन ए दीनबंधु खत्री, ऑप्शन बी मूलचंद खत्री, ऑप्शन सी कालूचंद खत्री, ऑप्शन डी दीन दयाल चंद खत्री। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कालूचंद खत्री। अर्थात गुरु नानक के पिताजी जो थे उनका नाम था कालूचंद खत्री। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक की माता का क्या नाम था? गुरु नानक की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए तृप्ता, ऑप्शन बी तप्ता, ऑप्शन सी सीता, ऑप्शन डी अनुराधा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए तृप्ता। गुरु नानक की जो माता थी उनका नाम तृप्ता था। 6 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए बंदा बैरागी, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गुरु नानक। 7 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बाबर। 8 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी बंदा बैरागी, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी ज्ञानदेव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए साहिब ग्रंथ, ऑप्शन बी गुरु साहिब ग्रंथ, ऑप्शन सी गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन डी गुरु ग्रंथावली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गुरु ग्रंथ साहिब। 10 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए 1603 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1614 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1605 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1606 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1604 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया? गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया? ऑप्शन ए हे गुरु, ऑप्शन बी वाहे गुरु, ऑप्शन सी हे ईश्वर, ऑप्शन डी सतगुरु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाहे गुरु। अर्थात गुरु नानक की जब मृत्यु हुई तो वह
वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण क्या कर दिए, त्याग दिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 12 नंबर प्रश्न है, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है। नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है। ऑप्शन ए धनार्जन, ऑप्शन बी संसारिक सुख, ऑप्शन सी पूजा पाठ, ऑप्शन डी हरि कीर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हरि कीर्तन। 13 नंबर प्रश्न है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ऑप्शन ए यश के बिना, ऑप्शन बी दान पुण्य के बिना, ऑप्शन सी तीर्थाटन के बिना, ऑप्शन डी भगवत नाम के बिना। भगवत की जगह पर राम भी हो सकता है दोस्तों। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी परीक्षा कई बार पूछा जा चुका है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भगवत नाम के बिना, अर्थात राम नाम के बिना। 14 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म का निवास स्थान है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ब्रह्म का निवास स्थान है, अर्थात ब्रह्मा का निवास स्थान है। ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी तीर्थ, ऑप्शन डी सत्य हृदय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सत्य हृदय। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, महियल का मानक आधुनिक शब्द है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। महियल का मानक आधुनिक शब्द है। ऑप्शन ए महान आत्मा, ऑप्शन बी महान मानव, ऑप्शन सी धरती पर, ऑप्शन डी पहाड़ पर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी धरती पर। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वाणी कब विष के समान हो जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए कड़वी बात बोलने पर, ऑप्शन बी राम नाम स्मरण के बिना, ऑप्शन सी असत्य भाषण से, ऑप्शन डी मौन रहने से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राम नाम स्मरण के बिना, अर्थात राम नाम के बिना। 17 नंबर प्रश्न है, हरि रस किसे कहा गया है। ऑप्शन ए वनस्पति रस को, ऑप्शन बी संसारिक आनंद को, ऑप्शन सी ब्रह्मानंद को, ऑप्शन डी मधुर रस को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ब्रह्मानंद को। 18 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन बी सगुण भक्ति धारा, ऑप्शन डी सरस भक्ति धारा, ऑप्शन डी ब्रह्मानंद भक्ति धारा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए निर्गुण भक्ति धारा। ये इस तरह से पूछा जाता है, गुरु नानक किस काल के कवि थे। तो वह जो थे निर्गुण काल के निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। नहीं, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे, तो वो भी थे निर्गुण भक्ति धारा के। ठीक है ना दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक ने प्रचार किया। गुरु नानक ने प्रचार किया। ऑप्शन ए कर्मकांड का, ऑप्शन बी निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, ऑप्शन बी पूजा पाठ का, ऑप्शन सी सगुण ब्रह्म की भक्ति का। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। 20 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। ऑप्शन ए वाहे गुरु, ऑप्शन बी गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन सी नानकाना साहब, ऑप्शन डी फतह साहब। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गुरु ग्रंथ साहिब। 21 नंबर प्रश्न है, आशा दीवार किसकी रचना है। आशा दीवार किसकी रचना है। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह की, ऑप्शन बी अर्जुन देव की, ऑप्शन सी तेग बहादुर सिंह की, ऑप्शन डी गुरु नानक की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गुरु नानक की। 22 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए लुधियाना में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी ननकाना साहिब में, ऑप्शन डी गुजरात में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नानकाना साहिब में। 23 नंबर प्रश्न है, हरिरास किसकी कृति है। हरिरास किसकी कृति है। हरिरास की जगह हरिरस भी आ सकता है दोस्तों। हरिरास किसकी कृति है। ऑप्शन ए गुरु नानक की, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर सिंह की, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह की, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव की। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गुरु नानक की। हरिरस जो है वह गुरु नानक की कृति है। 24 नंबर प्रश्न है,
गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1467 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1468 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1469 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1470 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। उस समय जो सन था, जिस सन का नाम है 1469। तो इसका राइट आंसर सही होगा। 15 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अयोध्या उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दुर्ग मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अमृतसर पंजाब, ऑप्शन डी तलवंडी लाहौर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी तलवंडी लाहौर, जो कि इस समय वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है। 26 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी कालूचंद खत्री, ऑप्शन डी लालचंद खत्री। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कालूचंद खत्री। 27 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की माता जी का क्या नाम था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? ऑप्शन ए सुशीला, ऑप्शन बी तृप्ता, ऑप्शन सी सुलक्षणी, ऑप्शन डी तृप्ति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तृप्ता। गुरु नानक की माता जी का जो नाम था वह क्या था? तृप्ता। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सुलक्षणी कौन थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। सुलक्षणी कौन थी? ऑप्शन ए गुरु नानक की बहन, ऑप्शन बी गुरु नानक की माँ, ऑप्शन सी गुरु नानक की मौसी, ऑप्शन डी गुरु नानक की पत्नी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गुरु नानक की पत्नी। सुलक्षणी जो थी वह गुरु नानक की पत्नी थी। 29 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए हिंदी मिश्रित ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अरबी मिश्रित ब्रजभाषा, ऑप्शन सी पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा, ऑप्शन डी तमिल मिश्रित ब्रजभाषा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। 30 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नानकाना साहेब, ऑप्शन बी गुरु ग्रंथ साहेब, ऑप्शन सी फतह साहेब, ऑप्शन डी जन्म स्थली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नानकाना साहेब। गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी श्रीलंका में, ऑप्शन डी नेपाल में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पाकिस्तान में। 32 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन ए सोहिला, ऑप्शन बी जपूजी, ऑप्शन सी आशा दीवार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से, मतलब इनमें सभी। 33 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? ऑप्शन ए कविता को, ऑप्शन बी लेखक को, ऑप्शन सी स्त्री को, ऑप्शन डी पुरुष को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी स्त्री को। 34 नंबर प्रश्न है, कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई? कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु ग्रंथ साहब, ऑप्शन डी गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुरु नानक। 35 नंबर प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? ऑप्शन ए कबीरदास की, ऑप्शन बी गुरु नानक की, ऑप्शन सी कालिदास की, ऑप्शन डी सूरदास की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गुरु नानक की। 36 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? गुरु नानक का कथन
किस कवि के कथन से मिलती है? ऑप्शन ए रविदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कबीरदास। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।